आगे डिस्कस करेंगे लिंक क्या होता है, इसकी लेंथ क्या होती है। आपका नॉन मेटल कौन सा चेन है बेटा? गंटर चेन। बेटा आपको नाम याद रखना है चेन का, और उस चेन की लेंथ और उसमें पर्टिकुलर नंबर ऑफ लिंक्स कितने होते हैं बेटा, ये आपको रिमेंबर करना पड़ेगा। गंटर चेन में क्या है बेटा, इसकी लेंथ कितनी होगी आपकी? गंटर चेन और सर्वेयर चेन, इसका लेंथ होगा 66 फीट और इसमें 100 नंबर ऑफ लिंक्स होंगे बेटा आपके। नेक्स्ट आपका रहेगा इंजीनियर्स चेन, इसमें आपके 100 फीट लेंथ होगी और नंबर ऑफ लिंक होंगे 100। नेक्स्ट आपका है रिवेन्यू चेन, इसकी लेंथ होगी बेटा आपकी 33 फीट एंड इसमें लिंक होंगे 16 लिंक होंगे इसमें। लास्ट आपका रहेगा स्टील बैंड और बैंड चेन, ये भी क्या है 20 मीटर और 30 मीटर में आपका अवेलेबल रहता है बेटा। कई कंपटीशन एग्जाम में आपसे पूछ लेते हैं कई बार कि गंटर चेन में कितने नंबर ऑफ लिंक होंगे, तो इसलिए आपको बेटा रिमेंबर करना चाहिए 100 लिंक होंगे और लेंथ उसका रहेगा 66 फीट। सिमिलरली कई बार आपसे पूछ लेते हैं कि रिवेन्यू चेन में कितने नंबर ऑफ लिंक होंगे और उसकी लेंथ क्या होती है, तो क्या आंसर रहेगा 33 फीट लेंथ होगी और 16 लिंक होंगे उसके अंदर। अब हम लोग बात कर रहे हैं मैट्रिक चेन की सबसे पहले, और जो हमें यूज करना है फील्ड पे तो हमारा मैट्रिक चेन ही है। Metric chain are made in length of 20 meter and 30 meter. Tallies are fixed at every 5 meter length and bracing are provided at every meter length except where tallies are attached. अब बेटा इसमें दो टर्म है हमारे पास, एक तो है tallies, एक हमारे पास है ब्रास रिंग। क्लियर है? क्या करना है बेटा, देखो ध्यान रखना, एक हाथ की 5 मीटर चेन, एक 10 मीटर की है, 20 एंड 30 मीटर, जो आप लोग मेनली यूज करोगे। अभी मैं जो डेटा बता रहा हूँ उसमें कंफ्यूज नहीं होना है बेटा, दो टाइप के चेन मिलते हैं मैट्रिक में भी 20 मीटर के अंदर ही, जिनमें टेलीज और जो उनके नोटिफिकेशन है वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। हो सकता है आप लोग दो अलग बुक फॉलो कर रहे हो, तो उन दोनों बुक में भी आपको अलग अलग नोटिफिकेशन मिल सकता है टेलीज के बारे में और ग्रास्पिंग के बारे में, तो उसे कंफ्यूज नहीं होना है। मैं दोनों डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे, तो आराम से सुनना उसको। तो पहले बात कर रहा हूँ 20 मीटर चेन की, तो क्या बोल रहा है 20 मीटर चेन, उसके अंदर ये मान लो आपके हैंडल का आउटर पॉइंट है, ये आपके हैंडल के आउटर पॉइंट है जो लाइंस में ड्रॉ कर रखी है, वर्टिकल लाइंस। क्लियर है? तो क्या बोल रहा है कि टेलीज आर फिक्स्ड एट एवरी 5 मीटर लेंथ। ये मान लो कि मैं 20 मीटर चेन की बात कर रहा हूँ, ये मान लो स्टार्टिंग ले रहा हूँ, इसको 0 पे है, अगेन 5, 10 मीटर, 15 मीटर एंड 20 मीटर। क्लियर है बेटा? जैसा जो आपका टेप देखा मेजरमेंट का, आपने स्केल देखा, उसमें लिखा होता है लाइक 1 मीटर, 2 मीटर, इन बिटवीन लिखा होता है आपका। क्लियर है? 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर शॉन। तो आपका बेटा चेन पे वैसे मेंशन नहीं होगा कि यहाँ पे 5 मीटर है, यहाँ पे 10 मीटर है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे बेटा? यही चीज सीखने वाली है चेन के अंदर, बाकी कोई टफ नहीं है मेजरमेंट करना, यही सीखना कि चेन में पर्टिकुलर इंडिकेशन कहाँ पे होगा, कि कौन सा रिंग या कौन सा लिंक तक में कौन सा मुझे वहां नोटिफिकेशन मिलेगा, कि वहां तक कितना लेंथ होगा मेरा, वो आपको आना चाहिए कि उसको रीड कैसे करना चेन को। वही बता रहा हूँ, पहला तरीका बता रहा हूँ मैं, कि आपका जो मान लो 0 से 20 मीटर का चेन है, उसमें इसने बोला है कि टेलीज आर फिक्स्ड एट एवरी 5 मीटर, तो मैंने देख लिया कौन कौन से 5 मीटर पे होंगे, 5, 10, 15। क्लियर है? तो यहाँ पे बोला टेलीज होंगे, तो यहाँ पे कुछ एक इस टाइप में टेलीज लगी होगी बेटा। क्लियर है? 5 मीटर पे होगी, 10 मीटर पे होगी, 15 मीटर पे होगी। क्लियर है?
5 मीटर, 10 मीटर एंड 50 मीटर की होगी आपकी। अब बात करें कि टेलीज के बारे में बात कर रहे हैं। टेलीज बेटा कुछ नहीं है, 38 mm डेप्थ होगी इनकी। बेटा याद नहीं करना आपको, ये जस्ट इंफॉर्मेशन के बता रहा हूँ आपको। 38 mm डेप्थ होगी टेलीज की। टेलीज क्या बेटा आपका, एक आपका मेटेलिक छोटा पोर्शन है जो यहाँ पे इन्होंने हैंग कर रखा है, मेटेलिक पोर्शन जो इस शेप में बेटा आपका होगा। ये आपको एक इंडिकेशन देगा वहां पे कि एग्जाम्पल यहाँ पे मेरा 5 मीटर लेंथ हो गया, ले रहा चेन के अंदर। अगेन हर 5 मीटर पे लगा होगा। अब बात आ रही है कि जो टेली चेन जो टूथ है बेटा, इन टूथ से भी आपको देखना है कि कौन सा टूथ कहाँ लगा है। एग्जाम्पल अगर मेरा 5 मीटर की बात कर रहा हूँ तो उसमें क्या होगा, सिंगल टूथ होगा बेटा, उसमें सिंगल टूथ होगा उसका। अगेन नेक्स्ट क्या है, 10 मीटर पे तो यहाँ पे डबल टूथ होगा। क्लियर है? 5 मीटर पे जो मेरा टेलीज होगा बेटा उसमें आपका सिंगल टूथ होगा, और जो आपका 10 मीटर में जो होगा टेलीज उसमें डबल टूथ होगा। सिमिलरली क्या बेटा, यहाँ पे मैं अगर सिंगल टूथ को यूज कर रहा हूँ, रीजन क्या है, कई बार क्या होता है कि आप यहाँ से मेजरमेंट मेजर कर सकते हो तो 0 मान लो, ये 5 मीटर है, ये 10 मीटर है, ये 15 मीटर है, ये आपका 20 मीटर है। क्लियर है? आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा ना कि ईच 5 मीटर पे है, जहाँ डबल टू तो मीन्स क्या, नेक्स्ट 5 मीटर मीन्स 10 मीटर है, मिडिल पॉइंट आ गया आपका। तो आप चाहे यहाँ से मेजर करो चाहे आप यहाँ से मेजर करो, आपको पता रहेगा कि मान लो कोई पॉइंट है, यहाँ तक मेजरमेंट करना है, मुझे पता रहेगा कि यहाँ से मेरा स्टार्टिंग पॉइंट अगर ये था ए पॉइंट, ये मेरा मान लो पॉइंट बी है, मुझे क्या पता है कि ये लेंथ 10 मीटर प्लस समथिंग लेंथ है। वो आगे बढ़ेंगे कैसे चेक करना कितना आगे उससे, तो ये लेंथ मेरा 10 मीटर प्लस होगा। ऐसा नहीं है कि आप स्टार्टिंग से देखते रहो कि कितने नंबर ऑफ रिंग्स है, कितने टेलीज है। आपको इजीली पता लग जाए कि जो मेरा रिक्वायर्ड मेजरमेंट है वहां से पहले जस्ट इंडिकेशन कौन सा है, मेजर इंडिकेशन मीन्स 5 मीटर वाला इंडिकेशन कौन सा मेरे पास। तो आपको पता लग गया कि आपका जो ये लेंथ है वो 10 मीटर से थोड़ा बड़ा है आपका लेंथ। क्लियर है? उसके बाद इन्होंने क्या बोला, सेकंड चीज टेलीज की बात हो गई। नेक्स्ट बोला है एवरी मीटर लेंथ पे आपका एक ब्रास रिंग होगा। तो बात होगी 5 मीटर की, तो 5 मीटर टेलीज लगे होंगे आपके। तो अब बेटा उस 5 मीटर तक मान लो कि कोई मेजरमेंट आपका इनिशियल पॉइंट से यहाँ तक की है, कोई मेजरमेंट इस पॉइंट तक की है। क्लियर है? तो कैसे मेजर करेंगे, तो क्या बोले बेटा, हर 1 मीटर पे, क्लियर है, हर 1 मीटर पे आपका एक ब्रास रिंग लगा होगा। क्लियर है? एक ब्रास रिंग लगा होगा आपका, ब्रास रिंग हर 1 मीटर पे। क्या पता रहेगा, ये यहाँ से कितना है 1 मीटर पे, ये 2 मीटर हो गया बेटा आपका, ये 3 मीटर हो गया, ये 4 मीटर हो गया। अगेन 5 मीटर आपकी टेली लगी है, तो आप इजीली पता कर सकते हो कि वो आपका कितना मीटर लेंथ हो गया वहां से। बस समझ में आ रहा है कि टेलीज और ब्रास रिंग का यूज क्या क्यों लगा रहे हैं। जो जो आप लोग नॉर्मली आपने घर पे देखा होगा, जो इंच टेप देखा होगा आपने, जो टेप देखा होगा जिसमें फीट और इंच में लिखे होंगे, या जो आपने स्केल देखे होंगे, उनमें बेटा इजीली आप रीड कर सकते हो कि पर्टिकुलर लेंथ कितना है, लाइक 2 सेंटीमीटर है, 2 मीटर है। लेकिन चेन में ऐसा नहीं है बेटा, लिखा हुआ नहीं है हर पॉइंट पे। तो उसमें उन्होंने कुछ इंडिकेशन बना रखे हैं, हमें उनको समझना है कि वो इंडिकेशन किस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। हर 5 मीटर पे क्या होगा आपका, टेलीज होंगे। पहले 5 मीटर पे आपका सिंगल टूथ टेली होगा, नेक्स्ट 5 पे आपका डबल टूथ टेली होगा। क्लियर है? और अब वो बात होगी 5 मीटर इंडिकेशन पता लग जाएगा देख के आपको कि भैया टेलीज है तो ये 5 मीटर, 10 मीटर, 50 मीटर होगा। अगर इन बिटवीन कुछ मेजरमेंट हो तो मान लो कि 5 से 10 के बीच होकर सब पता लगेगा, तो उसके लिए बता ऑप्शन दे रखा है, ब्रास रिंग लगे होंगे हर मीटर पे, तो वहां से आप लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मेरा कितना। एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, एग्जांपल मुझे बताओ कि इस पॉइंट तक, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, पॉइंट ए बोल दो इसको, इसको पॉइंट बी बोल दो। मान लो कि मेरे को ए टू बी लेंथ मेजर करनी थी, तो मैंने क्या करा, ए टू बी लाइन के अलोंग मैंने चेन को यहाँ पे बेटा रख दिया, ए टू बी लाइन के अलोंग।
तो मुझे बताओ आप लोग कि ये लेंथ कितना है। यहाँ पे आपके ब्रास रिंग लगे हैं, ब्रास रिंग, और यहाँ पे क्या होगा, टेलीज होगा बेटा, यहाँ पे ब्रास रिंग नहीं होगा, जस्ट इस 5-10 मीटर पे, तो अब पता लग जाएगा इजीली आपको। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि ए टू बी पॉइंट का लेंथ कितना है। ये रहा। अब मैं एक और केस ले रहा हूँ आपसे ना, ये 5 हो गया, ये 10, नेक्स्ट एक टेली होगा 15 पे, वो भी सिंगल टूथ क्यों होगा बेटा, क्योंकि लास्ट में कैंडल आ रहा है, तो इसलिए सिंगल टूथ होगा ये वाला भी, तो यहाँ से 5 मीटर पे ही है ये। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मान लो जस्ट यहाँ पे भी 4 रिंग्स हो गए बिटवीन ब्रास वाले। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि एक पॉइंट सी पॉइंट है, क्लियर है, स्टार्टिंग पॉइंट मेरा ए पॉइंट है, तो मुझे बताओ कि ए टू सी लेंथ क्या होगी। मैंने बेटा यही मेजरमेंट करना आपको साइड कर दी कि ए टू सी लेंथ के अलोंग मैंने चेन लाई कर दी, तो मुझे बताओ कि ए टू सी लेंथ कितनी है। 14 मीटर, करेक्ट। और मुझे लग रहा है आप लोग समझ रहे हो कि टेलीज या ब्रास रिंग जो मैंने ऐड करके एक्स्ट्रा, उनका यूज क्या है, कैसे आइडेंटिफाई कर पा रहे हो आप लोग। यहाँ पे बेटा जो मैंने भी लिख रखा आपके लिए फिर भी कि 5 मीटर 10 मीटर, बेटा ये भी नहीं लिखा हुआ, कुछ भी नहीं लिखा हुआ वहाँ पे, वो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा टेलीज है, या उस टेलीज के बाद कितने रिंग्स, एग्जाम्पल ये मिडिल टेली है, मीन्स 10 मीटर हो गया, इसके बाद कितने हैं, 1 2 3 4, मतलब 14 मीटर हो गया आपका क्लियरली। तो आपको बेटा वो ऐसे आइडेंटिफाई करना है चेन में, क्लियर है। तो बेटा आपका एक तरीका होगा ये वाला कि टेलीज और रिंग्स को देख के आप, अब कई बार क्या होगा बेटा आपका, जो आपकी टेलीज है, जो आपकी टेलीज है, तो कई बुक में आपको डिफरेंट नोटिफिकेशन मिल सकता है कि कौन सी टेली किसको रिप्रेजेंट कर रही है। अभी मैंने क्या बोला कि एवरी 5 मीटर पे आपका टेली लगा होगा, क्लियर है, और एवरी 1 मीटर लेंथ पे आपका क्या होगा, ब्रास रिंग लगा होगा। एक तरीका ये हो गया। सेकंड की बात करें हम लोग अभी, मैं आपको एक प्रीवियस फिगर जो बना हुआ चेन का दिखा के बताता हूँ उसमें कि सेकंड में क्या कहना चाहता हूँ, तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों ही सही है। अब आप कौन से पैटर्न की बनी हुई चेन यूज कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। अब हमने बात कर ली टेलीज क्या होता है, ब्रास रिंग क्यों यूज कर रहे हैं। अब हमने एक टर्म पढ़ा था कि लिंक, 20 मीटर में बेटा कितना लिंक थे, 20 मीटर चेन के अंदर कितने लिंक थे, 100 लिंक थे। 30 मीटर में कितने थे बेटा आपके, 150 लिंक थे। तो बेटा लिंक चीज क्या है, कि कितना लेंथ है एक लिंक के अंदर, वो देख रहे हैं। ध्यान से देखना आप लोग, मैंने क्या बोला कि जो आपका ये एक लिंक का जंडल बना हुआ है, एक लिंक है, सो क्या है कि एक तो लिंक ऐसे होगी, क्लियर है, ये मान लो सेकंड वाला आपका जा रहा लिंक ऐसे, एक रिंग ऐसे होगी। अब क्या है, अब जो जो उससे पूछ रहे थे ना कि सर मिनिमम 3 रिंग क्यों यूज कर रहे हो, ओवल रिंग। अब अगर मान लो मैं दोनों को डायरेक्ट जोड़ दूं, तो बेटा ट्विस्टिंग मूवमेंट आएगा, मतलब ये घूम नहीं पाएगा इजीली, ट्विस्ट नहीं कर पाएगा वहां पे, तो क्या है, एक रिंग और ऐसे यूज कर रहा हूँ, थर्ड रिंग। अब क्या है बेटा, ये फ्रीली यू कैन से रोटेट कर सकता है विदाउट ट्विस्टिंग मूवमेंट, इसलिए हम लोग मिनिमम 3 रिंग यूज किया था अपने। तो बात करें लिंक क्या है, ध्यान देना। देखना बेटा, जो ही मेरा ये सेंटर रिंग है वो रिंग, देखना इसके सेंटर से, क्लियर है सबको, इसके सेंटर से लेके नेक्स्ट जो मेरा मिडिल रिंग होगा, ओवल रिंग, उसके सेंटर तक, इसे बोलेंगे एक लिंक लेंथ, वन लिंक लेंथ बोलेंगे बेटा, लेंथ ऑफ वन लिंक, क्लियर है, लेंथ ऑफ वन लिंक बेटा। कहां से क्या हो गया, जो मेरी 3 रिंग है उनमें जो मिडल रिंग है, क्लियर है, उसके सेंटर से नेक्स्ट वाली जो मिडल रिंग है उसके सेंटर तक जो मेरा लेंथ होगा, और यू कैन से डिस्टेंस होगा, उसे क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ वन लिंक,
क्लियर है सभी को? और कितना था मेरा ये होता है बेटा आपका 20 सेंटीमीटर, और यू कैन से कितना होगा 0.2 मीटर। क्लियर है सभी को कि एक लिंक लेंथ फिजिकली कैसे रिप्रेजेंट हो रही है चेन के अंदर? मिडल रिंग टू मिडल रिंग के सेंटर टू सेंटर है। क्लियर है सबको? वो बेटा एक लिंक की लेंथ होगी, और वो कितनी होती है हमारे में मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना बेटा। अभी मैं केवल मैट्रिक चेन की बात करूंगा, उसमें स्पेशली क्या है 20 मीटर 30 मीटर की बात करूंगा अभी मेनली। तो मेरे पास जो मेरे थे ना गंटर चेन, सर्वेयर चेन, और यू कैन से रिवेन्यू चेन, उनमें अलग होगा नॉन मैट्रिक में, उनमें एक लिंक की लेंथ अलग होगी। ये जो मैं बोल रहा हूँ कि लेंथ ऑफ वन लिंक इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर और 0.2 मीटर, किसकी बात कर रहा हूँ? मैट्रिक चेन की बात कर रहा हूँ बेटा मैं, यह मैट्रिक चेन की बात कर रहे हैं। तो याद रहेगा सबको? तो ये भी पूछते हैं एग्जाम में कई बार कि एक लिंक का लेंथ कितना होगा। मैट्रिक चेन की बात करेंगे तो उसमें होगा 0.2 मीटर या 20 सेंटीमीटर। अब मुझे बताओ जो हमने पढ़ा था वहां पे, अब आप लोग मुझे बताओगे कि अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर मान लो मैं 20 मीटर चेन यूज कर रहा हूँ, 20 मीटर चेन यूज कर रहा हूँ, तो मुझे बताओ उसमें नंबर ऑफ लिंक कितने होंगे? अगर मैं 30 मीटर चेन यूज कर रहा हूँ तो मुझे बताओ उसके अंदर कितने नंबर ऑफ लिंक होंगे? कमेंट में बेटा बताओ जल्दी। 20 मीटर चेन के अंदर कितने लिंक होंगे और कैसे आए वो लिंक? 30 मीटर में कितने नंबर ऑफ लिंक होंगे और वो कैसे आएंगे बेटा आपके? अनिकेत, निशांत, ऑल आर करेक्ट। 20 में 100 होंगे और 30 में 150 होंगे। पता लगा कि 20 मीटर में 100 लिंक ही क्यों हुए या कैसे हुए? आई थिंक अब सभी क्लियर। देखो बेटा, एक लिंक का लेंथ है 20 सेंटीमीटर या 0.2 मीटर, क्या करेंगे? टोटल में लेंथ है 20 मीटर, डिवाइड बाई 0.2, कितना आ रहा है ये? आ रहा है 100 सबका? सिमिलरली 30 मीटर डिवाइड बाई 0.2, टोटल लेंथ ऑफ चेन डिवाइड बाई लेंथ ऑफ वन लिंक इज इक्वल्स टू 150। क्या बेटा ये नंबर ऑफ लिंक्स हो गए आपके। ऐसे ही क्या आपसे एग्जाम में कोई पूछे कि पर्टिकुलर लेंथ का मैंने कोई चेन दे रखा है, मान लो मैंने कोई जो मार्केट का जो लेंथ आता है मार्केट में चेन का, वो लेंथ नहीं ले रहा, कोई रैंडम लेंथ दे रहा हूँ आपको, मैं आपसे पूछता हूँ इसके बारे में अभी। ये सबको क्लियर है कि 20 मीटर में 100 लिंक क्यों आए और 30 में 150 लिंक क्यों आए? अब मैं आपको एग्जांपल देके पूछ रहा हूँ, एक चेन है बेटा, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है ये, एक चेन है जिसकी लेंथ कितनी है आपकी 70 मीटर लेंथ की चेन है। क्लियर है सबको? 70 मीटर लेंथ की चेन है बेटा आपकी, और उसमें क्या है, ईच लिंक कितना है 35 सेंटीमीटर। क्लियर है? ध्यान से सुनना बेटा, एक चेन है जिसकी लेंथ कितनी है 70 मीटर लेंथ की चेन है, और उस चेन में जो लिंक लगे हैं उनमें ईच लिंक की लेंथ कितनी है बेटा 35 सेंटीमीटर। तो मेरा क्वेश्चन क्या है, प्लीज टेल मी द नंबर ऑफ लिंक्स इन 70 मीटर चेन। ओके, खुशी, आलोक, राम, ईश्वर, रंजन, ऑल आर करेक्ट। 200 लिंक्स। पता लगा कैसे आया? लेंथ ऑफ चेन कितनी बेटा 70 मीटर, डिवाइड बाई लेंथ ऑफ वन कितनी है 35 सेंटीमीटर, मीन्स 0.35 मीटर। कितना आ गया 200 लिंक्स। तो आगे से कंफ्यूज नहीं होना, कोई बोले लिंक्स क्या है, आगे से कोई आपको बोले कि लिंक्स क्या है तो उनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और मैट्रिक चेन में बात करूंगा मैं, अगर बोलूंगा कि कितने नंबर ऑफ लिंक है तो आप लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हो उस चीज को। क्लियर है सभी को? लिंक और इसके अंदर ओके।
तो हम लोग बेटा अभी नेक्स्ट जो हमारा मैं बोल रहा था कि टेलीज और जो आपका ब्रास रिंग है उनके बेसिस कई बार क्या है कि कुछ बुक्स के अंदर आपको डिफरेंट नोटिफिकेशन मिल सकते हैं कि जो मेरे टेलीज है या जो मेरा ब्रास रिंग है उनकी जो पोजीशन है उनके हिसाब से। तो मैं बात कर रहा हूँ अभी, आपने पहला डिस्कस कर लिया। सेकंड देखो बेटा, मान लो कि जो मैं एग्जांपल 5 मीटर और 10 मीटर की चेन है मेरी, उनमें क्या बोले ध्यान से देखना। यहाँ पे क्या है कि ये क्या बेटा आपका सिंगल टूथ टेली बेटा आपका क्या है, सिंगल टूथ टेली बेटा आपका ये 1 मीटर पे दिया इसको, और एंड से देखेंगे तो 9 मीटर पे हो जाएगा आपका ये। एक चेन है, ये मान लो 0 मान लो, इसको 10 मान लो। अगर मैं इस साइड से मेजरमेंट ले रहा हूँ, अगर मैं इधर से इंडिकेशन है तो क्या हो जाएगा, ये 0 पे होगा, ये 10 पे हो जाएगा उस टाइम। क्या बोल रहा है कि 1 मीटर पे और 9 मीटर पे क्या होगा बेटा आपका सिंगल टूथ टेली होगा बेटा आपका। क्लियर है, सिंगल टूथ टेली होगा आपका। सिमिलरली क्या बोल रहा है 2 मीटर स्टार्टिंग से, और मान लो यहाँ से 8 मीटर पे स्टार्टिंग से, और एंड से 2 मीटर पे हो गया वो पॉइंट भी। यहाँ पे क्या होगा टू टूथ टेली होगा बेटा यहाँ पे। क्लियर है, 3 मीटर पे क्या होगा 3 टीथ होगा, 4 मीटर पे 4 टीथ होगा, और 5 मीटर पे आपका राउंड टेली होगा। तो बेटा ये भी एक इंडिकेशन है। तो जो हमने पहले पढ़ा था कि 5 मीटर पे टेली होंगे, याद है सबको, 20 मीटर 30 मीटर चेन के अंदर ईच 5 मीटर पे टेली होंगे। और फर्स्ट टेली क्या होगा सिंगल टूथ होगा, सेकंड टेली जो होगा मिडल वाला वो आपका डबल टूथ होगा, 20 मीटर यूज कर रहे हैं तो। क्लियर है। यहाँ पे क्या हो रहा है आपका कि हर मीटर पे टेली दे रखा है इसने, और क्या जो टेली के नंबर ऑफ टूथ से रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मेरा सिंगल टूथ टेली है तो 1 मीटर पे है स्टार्टिंग से, और यू कैन से एंड पे जो है वहां से भी 1 मीटर पे है। ये पॉइंट क्या हो गया स्टार्टिंग से कितना हो गया 9 मीटर पे हो गया आपका पॉइंट, ये वाला पॉइंट, या एंड 7 मीटर पे हो गया। सिमिलरली स्टार्टिंग से 2 मीटर पे या स्टार्टिंग से 8 मीटर पे, और यू कैन से एंड से 2 मीटर पे जो होगा पॉइंट, वहां पे जो टली लगे होंगे वो डबल टूथ होंगे। तो बेटा ये भी एक टाइप्स ऑफ चेन है जिसमें टेलीज की पोजीशन के हिसाब से। तो कंफ्यूज नहीं होना है, जब भी आप लोग चेन यूज करो फील्ड में जहाँ पे भी, पहले एक बार चेन को देखना है कौन सा चेन है उसमें टेलीज कितने लगे हैं, उसके हिसाब से आप लोग आइडेंटिफाई कर पाओगे। क्लियर है। तो बेटा ऐसा भी मिल सकता है वो किसी बुक के अंदर या किसी पर्टिकुलर चेन के अंदर। तो वहां पे वरी नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना कि टेली क्या रिप्रेजेंट कर रही है, कि हर 5 मीटर पे होगी या ईच मीटर पे होगी। तो आपको वहां पे चेन को देख के टेली के शेप को देख के आप लोग आइडेंटिफाई कर पाओगे इजिली। तो क्लियर है कि हमने भी डिस्कस कर रहे हैं कि चेन क्या होती है। चेन के टाइप्स मेनली मैट्रिक चेन है 20 मीटर 30 मीटर, उसमें लिंक क्या होता है फिजिकली, कौन सा पोर्शन एक लिंक को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक लिंक की लेंथ कितनी है, नंबर ऑफ लिंक्स कितने हैं 20 मीटर चेन में 30 मीटर चेन में, और जो मेरी टेलीज है या ब्रास रिंग है उनकी पोजीशन के हिसाब से हमें कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कितना मीटर डिस्टेंस हमने वहां तक ट्रेवल किया है, और यू कैन से मेजर करना हमें डिस्टेंस। तो कंफ्यूज नहीं होना आपको टेली की पोजीशन से और ब्रास रिंग की पोजीशन से। तो आई थिंक सभी क्लियर है मोर और लेस। एक बार देखना है यहाँ पे, बाकी सब क्लियर आपको। ये डेटा आप याद करना जरूर नहीं, जो लिखा ना 13 mm, ये स्ट्रिंग का साइज है बेटा एक का, 13 mm 13 mm 13 तीनों का। क्लियर है, कंफ्यूज नहीं इसके अंदर। जो 3 रिंग लगे हैं ना आपके, इनका साइज है 13 mm डायमीटर। तो यहाँ पे देखना एक चीज देखना आप लोग, बाकी तो मोस्टली आपने देख लिया है कि जो लिखे हैं मेरे 1 मीटर पे ब्रास रिंग है या टेलीज है, तो उनके आइडेंटिफिकेशन क्या क्या है, टेली का डेप्थ क्या है। एक चीज देखना है यहाँ पे कि यहाँ लिखा है 20 मीटर चेन में 30 मीटर चेन में ±5 mm, एंड 30 में लिखा होगा आपको ±8 लिखा होगा। 20 में क्या लिखा बेटा ±5 mm, 20 मीटर ±5 mm। सिमिलरली 30 मीटर चेन में क्या होगा 30 मीटर ±8 mm। से क्या बोलते हैं बेटा, इस पोर्शन को बोलते हैं टॉलरेंस। टॉलरेंस तो आपको क्या याद रखना है, 20 मीटर में जो आपकी परमिसिबल और यू कैन से अलाउेबल जो टॉलरेंस कितनी बेटा आपको ±5 mm की है 20 मीटर में, और आपको 30 मीटर में कितना है ±8 mm का।
इसका मतलब क्या है, मैं एक एग्जाम्पल देख समझा रहा हूँ 20 मीटर के लिए। ये 20 मीटर जो मेरी चेन है उसमें क्या है बेटा, लेंथ जो है क्या 5 mm कम या ज्यादा हो सकती है। मीन्स क्या है 19.995, ये 5 में माइनस करोगे तो क्लियर ना। 20 मीटर माइनस 5 mm कितना होगा, 20 मीटर माइनस 5 mm, तो 19.995 हो गया। और ये कितना होगा 20.005। इसका मतलब क्या है, अगर आपसे बोले कि आपकी जो 20 मीटर चेन है उसमें एरर फ्री यूकेंस है तो उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, 19.995 मीटर से लेके 20.005 इस रेंज में हो सकती है। मीन्स क्या है, इतना चेंज 5 mm तक का चेंज हम लोग टॉलरेट कर सकते हैं। उससे क्या होगा, अगर विद इन 5 mm का आप में एरर है और लेंथ में एरर है तो वो अलाउेबल है, उतना अलाउ कर सकते हैं हम लोग। क्लियर सबको। आगे से ध्यान रखना कि 20 ± 5 लिखा हो तो क्या होगा बेटा, प्रैक्टिकल क्लास में मैं पहले सभी आप लोगों से पूछने वाला हूँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना चेन सर्वे में कौन सा इंडिकेशन है चेन का, वहां पे आप लोगों को बेटा परफॉर्म करने हैं सभी प्रैक्टिकल। मैं आपसे पूछने वाला हूँ कि कौन सा टेली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है वहां पे, कितना मीटर लेंथ हुआ है मेरा वहां पे, तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। सिमिलरली मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 30 ± 8 mm लिखा हो, इसका मतलब समझ लो क्या है, कितना होगा 29.992 से लेके 30.008, और यू कैन से 8 mm का इसमें टॉलरेंस है। क्लियर है। इसका मतलब ये तो बेटा लिखा जो आपका ±5 ±8 का, बेटा याद रखना किसी कंपटीशन एग्जाम पूछ भी सकते हैं कि 20 मीटर चेन में कितना टॉलरेंस होता है, 30 मीटर चेन में कितना टॉलरेंस होता है आपका। क्लियर सबको, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट आपका है टेप। जैसे बेटा आपका चेन है वैसे आपका टेप होता है मेजरमेंट के लिए। आपने मुझे लग रहा है मोस्टली लोगों ने काम लिया होगा टेप को, तो इसको हम लोग इंच टेप बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में। जो छोटे कंस्ट्रक्शन है उनमें या किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर कर रहे हो आप, तो उसके लिए जो हम टेप यूज कर रहे हैं वही है बेटा आपका। तो कौन कौन सा टाइप है, लाइनर और क्लॉथ टेप, मेटेलिक टेप हो गया आपका, स्टील टेप हो गया आपका। ये आप में से मोस्टली सभी लोगों ने यूज किया होगा, एटलीस्ट देखा होगा सबने, ये कॉमन चीज है। लास्ट आपका है इनवार टेप। ध्यान रखना बेटा इनवार टेप, इसमें क्या होता है, ये अलॉय से बना। कौन कौन सा है इसमें, स्टील 64% होगा बेटा आपका, और निकल होगा आपका 36% अलॉय। Among the above, metallic tape are widely used in surveying. A metallic tape is made of varnish strip of waterproof line interwoven with a small brass, copper or bronze wires. These are light in weight and flexible and are made कौन कौन सी लेंथ में अवेलेबल बेटा आपके, 2 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर एंड 50 मीटर। क्लियर है। जो आपके चेन है चार टाइप बता दी मैंने आपको टेप में, सॉरी टेप के अंदर आपके चार टाइप हो गए, और ये कौन कौन सी लेंथ में अवेलेबल है। अब इनवार टेप, अब आप लोग सब जो मेरे पास अगर क्लॉथ टेप है, मेटल टेप या स्टील टेप है, तो हम लोगों ने इनवार टेप क्यों बनाया है अलॉय बना के, इसमें जो आपका थर्मल कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है, नाम सुना है कभी, लीनियर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, एल्फा। मीन्स क्या है, जो आपका टेम्परेचर वेरी होगा। एकदम बता रहा हूँ कि जो आपका टेम्परेचर है कि पर डिग्री टेम्परेचर बढ़ाओगे जब आप लोग, एग्जांपल मान लो कि जो मेरे टेप, अब एक चीज जाननी पड़ेगी आपको कि जो आपका चेन है ना जो मैन्युफैक्चर हुआ है वो कौन से टेम्परेचर के लिए हुआ, स्टैंडर्ड जो टेम्परेचर क्या चेन का 20 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है सबको, 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है स्टैंडर्ड टेम्परेचर। अब मान लो कि आपका जो टेम्परेचर जो किसी एरिया में मेजरमेंट कर रहे हो, मान लो कि वहां का टेम्परेचर आपका है 40 डिग्री, एग्जाम्पल ठीक है 40 डिग्री है, तो आपका जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है 20 डिग्री, वहां से कितना है 20 डिग्री बड़ा राइज है, 20 डिग्री राइज है। तो क्या करना है,
आपको चेक करना है। आपने पढ़ा होगा कि थर्मल एक्सपेंशन होगा, मेटेलिक है, तो उसका एक कोफिशिएंट होगा कि लीनियर एक्सपेंशन कितना होगा। मींस क्या है, अगर मैं ईच डिग्री राइज करने पे जो मेरा चेन है उसका लेंथ कितना इंक्रीज हो रहा है। क्लियर है सबको? जो कोफिशिएंट है वो शो करता है कि अगर मैंने 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया है तो उस पर्टिकुलर 1 डिग्री टेम्परेचर के कोरस्पॉन्डिंग मेरा लीनियर लेंथ कितना एक्सटेंड हुआ है। जो कोफिशिएंट है उसको बोलते हैं लीनियर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, एल्फा। तो क्या करोगे आप, एल्फा 1 डिग्री कितना हुआ, कितना निकाला, 20 निकाला, तो क्या होगा 20 इंटू एल्फा। क्लियर है? बेटा क्या आपका जो एल्फा है मेरा कम होना चाहिए, उतना अच्छा है, इसमें चेंज कम आएंगे। तो ये इसके लिए हमने इनवार टेप को बेटा हमने बनाया, इनवार टेप को याद रहेगा सबको। एल्फा की वैल्यू को रेशिट करने के लिए हमने इनवार टेप को बनाया है। बेटा जो आपका टेप मेटेलिक है, तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसकी लेंथ बढ़ सकती है, चांसेस है। इतना ज़्यादा नहीं बढ़ने वाला, कुछ मिलीमीटर में बढ़ेगा, लेकिन कुछ लेंथ तो बढ़ेगा टेप का। क्लियर है? क्योंकि मेटेलिक है, टेम्परेचर राइज हो रहा है, तो ऑफकोर्स में थर्मल एक्सपेंशन होगा। तो वो एक्सपेंशन कम से कम हो, उसके लिए हमने इनवर्ट टेप बनाया। क्लियर है अभी सबको? क्योंकि उसमें जो अल्फा है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, वो कम आपका। नेक्स्ट आपका जो है, हमने अभी चेन और टेप रीड आउट कर लिया। नेक्स्ट हमारा है एरो। एरो क्या होता है? एरो आर मेड ऑफ गुड क्वालिटी hardened steel wire of 4 mm diameter. The arrow are made up of 400 mm in length, are pointed at one end, the other end is bent into a loop portion. बताता हूँ कैसे है। ये सब है आपका। फिर सबको, ये जो वायर है, इस वायर डायमीटर कितना होगा बेटा आपका? 4 mm होगा आपका डायमीटर इस वायर का। ये आपका एरो है। एरो आर मेड ऑफ गुड क्वालिटी हार्डन स्टील वायर ऑफ 4 mm डायमीटर, और उसकी लेंथ क्या बेटा होगी? 400 mm लेंथ होगा इसका। तो फिगर दिखा रहा हूँ आपको, ये जो है बेटा, तो फर्स्ट फिगर आपका, ये आपका एरो है बेटा। क्लियर है? अब आप बोलोगे सर हमने ठीक है चेन और टेप तो पढ़ लिया, क्यों यूज कर रहे हैं? लेंथ मेजरमेंट करना है मुझे, तो एरो क्यों यूज कर रहे हैं चेन सर्विंग के अंदर? एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मान लो कि आपको एक लेंथ मेजर करना है, वो लेंथ आपका है 40 मीटर का। क्लियर है सबको? वो आपका लेंथ है 40 मीटर का। तो आपको पता है स्टार्टिंग पॉइंट है, लास्ट पॉइंट आपका, ये मेरी सर्वे लाइन है। इस लाइन के लोग मुझे लेंथ मेजर करना है। जब मैंने यहाँ पे चेन या टेप को रखा 20 मीटर का, मान लो मैं यूज कर रहा हूँ 20 मीटर लेंथ का चेन यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ तक मेरा एक चेन है तो गया। यहाँ से फिर मुझे अगेन मेजर करना है, तो ये पॉइंट है, इस पॉइंट को मार्क करना है ग्राउंड में, तो एरो इंसर्ट कर देंगे यहाँ पे चेन के एंड पे। एरो ग्राउंड के अंदर हम लोग एरो इंसर्ट कर देंगे यहाँ पे। अगेन क्या होगा, नेक्स्ट चैन यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 20 मीटर का। तो टोटल मेरे पास 40 मीटर का चेन लेंथ आ गया। क्लियर है? 20 मीटर जो एंड पॉइंट है चेन का, वहां पे मैंने एरो इंसर्ट कर दिया। अगला क्या होगा, अगला मुझे यहाँ से मेजर करना है, अगेन 20। तो मेरे पास 40 मीटर लेंथ आ गई, जो मुझे रिक्वायर्ड मेजरमेंट था मेरा। तो क्लियर है बेटा, एरो क्या है और इसका यूज क्या है बेटा आपका। नेक्स्ट आपका क्या है, रेंजिंग रोड। Ranging rod are used to range some intermediate points in the survey line. The length of the ranging rod is either 2 meter or 3 meter. They are shod at bottom with a heavy iron point. बताएं क्या होता है ये? बताइए आपके रेंजिंग रोड। क्लियर है?
लेंथ क्या होगी इसकी 2 मीटर और 3 मीटर में अवेलेबल है। इसमें क्या है ऑरेंज और वाइट और यू कैन से व्हाइट और बेटा का ब्लैक भी हो सकता है, क्लियर है। ऐसा इस पे कलर पैटर्न होगा बेटा अल्टरनेट ना, ऑरेंज वाइट ऑरेंज या वाइट रेड वाइट सॉरी वाइट ब्लैक वाइट, दो पैटर्न में आपका अवेलेबल होगा ये कलर में। इसका लेंथ क्या होगा 2 से 3 मीटर होगा। और देख इसने बोला ना कि इसका जो एंड है जो एज पॉइंट है ये क्या होगा शार्प होगा बेटा आपका, इस टाइप में होगा बेटा आपका रनिंग रोड। ऐसा क्यों बेटा आपका, क्योंकि ये पोर्शन आपका ग्राउंड के अंदर इंसर्ट होगा बेटा आपका। जो मेरा बॉटम पॉइंट है बेटा आपका ये ग्राउंड के अंदर इंसर्ट होगा। इसका यूज क्या है बता रहा हूँ। जैसे मान लो आपका पहला पॉइंट है, मैंने समझाया लास्ट टाइम आपको, इसको क्या बोलोगे आप, आगे से हमेशा बोलेंगे स्टेशन बोलेंगे, सर्वे स्टेशन या मेन स्टेशन, अभी के लिए मेन स्टेशन है। ये मेरा स्टेशन बी है, क्लियर है। तो क्या मान लो कि मैंने अगर पहले पॉइंट पे मैंने रनिंग रोड लगा रखा है, लास्ट पॉइंट पे मैंने रनिंग रोड लगा रखा है। अब मुझे क्या करना है, रेंज, इसमें वर्ड है रेंज करना, रेंजिंग रोड रेंज करने में काम आती है। मतलब क्या है, ये मेरा जो लेंथ है, मुझे मान लो इस लाइन ए बी में कोई इंटरमीडिएट कोई पॉइंट स्टेब्लिश करना है ग्राउंड पे, क्लियर है। तो पॉइंट कैसे स्टेब्लिश करोगे, वो पॉइंट जिस प्रोसेस स्टेब्लिश करोगे उसे बोलते हैं रेंजिंग। तो क्या है कि कोई एक पर्सन रेंजिंग रोड लेके खड़ा रहेगा, क्लियर है। अब आप क्या करोगे, आप ए पॉइंट पे खड़े ऑब्जर्वर हो, आप बी को साइड कर रहे हो और इस पर्सन को क्या करोगे लेफ्ट और राइट मूव कराओगे। कब तक कराओगे, जब तक वो आपकी लाइन ए बी की अलोंग ना जाए। जब मेरा, मैं इसका प्लान बना दिखा रहा हूँ, ये पॉइंट ए है मेरा, ये मेरा पॉइंट बी है, ये थर्ड पर्सन पॉइंट सी है जिसको मुझे इन लाइन ए बी में रेंज करना है। क्या करोगे, इसको क्या करोगे आप, बोलोगे अगर आप मान लो कि ए पॉइंट ऑब्जर्वर क्या बोलेगा इसको कि आपको लेफ्ट में मूव होना है, कहाँ तक आना है, जब परफेक्टली लाइन अभी में आ जाए वो, तो क्या होगा, तो वो आपका रेंज हो गया। मीन्स क्या है, आपको पॉइंट मिल गया, इंटरमीडिएट पॉइंट मिल गया आपको इन द लाइन ए बी, क्लियर है। याद रहेगा, रेंज करने का मतलब क्या है, रेंजिंग रोड का यूज किया कि इंटरमीडिएट पॉइंट स्टेब्लिश करना है लाइन में, तो वहां हम लोग रेंजिंग रोड यूज करेंगे। और क्या है, जो मेरा मेन स्टेशन है वहां पे भी हम लोग रेंजिंग रोड इंसर्ट करते हैं, क्लियर है। रेंजिंग रोड और एरो का यूज क्या है, दोनों के स्पेसिफिकेशन क्या क्या बेटा आपके, बेटा जो आपका अगर एक चेन लेंथ खत्म हो गया, अगेन चेन लेंथ शुरू करना है। मान लो आपको 40 मीटर का लाइन मेजर करना, आपकी चेन है 20 मीटर की, तो जहां आपका 20 मीटर एक चेन खत्म हो रहा है वहां पे